हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और जैसा कि अपने फर्स्ट क्लास में जिक्र किया था, राजस्थान का जो भूगोल है, राजस्थान की ज्योग्राफी है, उसके बारे में अक्सर स्थिति व विस्तार के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि राजस्थान कितने देशांतरों और कितने अक्षांशों में फैला हुआ है। इसी प्रकार से आज अपन बात करते हैं राजस्थान की भारत में स्थिति। भारत में राजस्थान कैसा है या भारत में राजस्थान की क्या स्थिति है, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि ये आपका भारत है और भारत में यदि अपन बात करते हैं तो विश्व के अगर अपन ने गोलार्ध कहा तो विश्व के तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में था भाई? उत्तर पूर्व में। लेकिन भारत में राजस्थान यहाँ पर इस प्रकार से स्थित है। ये जो आप देख रहे हैं वो इस प्रकार से, यह एक तरह से आप कह सकते हो उत्तर पश्चिम। भारत में राजस्थान उत्तर पश्चिम में स्थित एक सीमावर्ती राज्य है। और जो कि अपन ने यहाँ पे आगे बात करेंगे, अपन एक देश है आपका जिसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान को स्पर्श करता है, रेड क्लिफ सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य है राजस्थान। फिर अपन ने देखा कि राजस्थान से अगर अन्य भारत की अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थान के निकटतम बंदरगाह पड़ता है यहाँ पर, जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। कांडला जो गुजरात के तटों पर पड़ता है, राजस्थान के निकटतम बंदरगाह है कांडला। और इसका नाम परिवर्तन करके 4 अक्टूबर 2017 को दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। दीनदयाल बंदरगाह जो है राजस्थान का निकटतम बंदरगाह, जिसे वर्तमान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय या दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का निकटतम बंदरगाह है। और ऐसा भी कहा जाता है कि भारत का प्रथम ज्वारी बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है कांडला को। इसके बाद हम देखेंगे कि राजस्थान के निकटतम खाड़ी जो यहाँ पर पड़ती है, जिसका नाम है कच्छ की खाड़ी। राजस्थान के निकटतम खाड़ी है कच्छ की खाड़ी। और फिर यहीं पर बात करेंगे राजस्थान के दूसरी निकटतम खाड़ी है, जिसका नाम है खंबात की खाड़ी। राजस्थान के दूसरी निकटतम खाड़ी है खंबात की खाड़ी। ठीक है, दोनों को मिलाकर के जो किसी एक सागर में जल ले जाती है, जिसे कहा जाता है कि अभी अरब सागर। किस नाम से जाना जाता है भाई? अरब सागर के नाम से। तो अगर आपसे कहा जाए कि राजस्थान के निकटतम सागर कौन सा है? अरब सागर। राजस्थान के निकटतम सागर है अरब सागर। ठीक है, और फिर दक्षिण में यदि अपन चले तो यहाँ श्रीलंका वाले भाग में, कि यहाँ पर जो दक्षिण में श्रीलंका है, भारत का निकटतम पड़ोसी देश है, तो यहाँ पर आपका बंदर जो सागर है जिसे कहा जाता है हिंद महासागर। तो राजस्थान के निकटतम महासागर कौन सा हुआ भाई? हिंद महासागर। यानी राजस्थान में जो भी मानसून आएगा वो आने वाला हिंद महासागर से। राजस्थान में जो भी ग्रीष्मकालीन वर्षा होगी वो होने वाली हिंद महासागरीय जल से। फिर अपन बोले कि राजस्थान की अधिकांश नदियां जल ले जाती है कौन सी खाड़ी में भाई? बंगाली खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी। तो अगर इसको और अपन याद रख लें एक्स्ट्रा कि बंगाली खाड़ी राजस्थान की कौन सी दिशा में पड़ती है? तो दक्षिण पूर्व में। यानी बंगाली खाड़ी का मानसून राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से प्रवेश करने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन को राजस्थान के बारे में थोड़ा सा रेफरेंस याद रखना था, जो कि अपन आगे चलते हैं। देखो, राजस्थान एक सीमावर्ती राज्य है। सीमावर्ती यानी भारत की कहीं न कहीं कौन सी सीमा बनाता है? स्थलीय सीमा का निर्माण करने वाला है, या भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित है। और जैसा कि अपन और बात कर लेते हैं यहाँ पर कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, राजस्थान की सबसे पहले यहाँ पर जिक्र की जाती है आकृति की। राजस्थान की आकृति है, या तो अपन बात करते हैं विषम कोणीय चतुर्भुज। राजस्थान की आकृति के लिए विषम कोणीय चतुर्भुज, या फिर एक और शब्द का प्रयोग होता है पतंगाकार। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार है। फिर अपन देखें कि विषम कोणीय चतुर्भुज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यहाँ पर टी.एच. हेनली द्वारा इसके लिए विषम कोणीय चतुर्भुज का प्रयोग किया गया। यह सर्वप्रथम इसे टी.एच. हेनली ने कहा कि वे राजस्थान की आकृति कैसे विषम कोणीय चतुर्भुज है। पतंगाकार शब्द का प्रयोग किया था भूगोलविद थे जिनका नाम था स्ट्रेबो। राजस्थान या भारत की आकृति दोनों के लिए स्ट्रेबो के द्वारा पतंगाकार शब्द का प्रयोग किया गया। और फिर यदि अपन बात कर लेते हैं कि भाई राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, राजस्थान का क्षेत्रफल जैसा कि आप जानते हो 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर आता है। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर।
या फिर अपन अगर इसमें मील में कहें तो यहाँ पर 1,32,139 वर्ग मील है। वर्ग मील के अंतर्गत इसका क्षेत्रफल भी अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस क्षेत्रफल के कंपैरिजन के आधार पर यदि बात की जाए तो यहाँ पर भारत या विश्व के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितना लेकर बसा हुआ है? 0.25% क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में आता है। और कुछ भूगोलविदों के अनुसार यहाँ पर राजस्थान अध्ययन एनसीईआरटी किताब में कुछ कंपैरिजन किया गया है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो जापान व दो देश है जापान और जर्मनी के बराबर बताया गया है। यानी आपका राजस्थान राज्य एट प्रेजेंट जो क्षेत्रफल है 3,02,239 वर्ग किलोमीटर, इस आधार पर यह जापान और जर्मनी के बराबर है। और फिर कहें कि एक देश है ब्रिटेन जो विश्व में सर्वाधिक उपनिवेश लेकर के बसा हुआ, विश्व में सर्वाधिक उपनिवेश ब्रिटेन के थे। वैसे देखा जाए तो ये केवल राजस्थान से 2 गुना है, राजस्थान से या ब्रिटेन से 2 गुना है, ब्रिटेन इसका 2 गुना है। और यदि अपन बात करें श्रीलंका तो श्रीलंका यहां पर आएगा 5 गुना। और फिर जैसे एक और देश है इजराइल को वर्तमान में पवित्र नगरी कहा जाता है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम जो अपन को पढ़ने को मिलेगी एशिया महाद्वीप में, और यहाँ यहूदी बहुत ज्यादा निवास करते हैं। और इन प्रेजेंट लोकेशन के हिसाब से फिलिस्तीन ने इस पर अधिकार कर लिया है, फिलिस्तीन ने इसके कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इसमें गाजा पट्टी और पठारी भाग आते हैं। तो इजराइल जो है यहूदी मुस्लिम सिख तीनों धर्मों का आजकल केंद्र बना हुआ है, इसलिए तीनों धर्मों के आने से कहा जाता है पवित्र नगरी। तो यहाँ 13 गुना या 17 गुना है ये क्षेत्रफल। अगर फिलिस्तीन का क्षेत्रफल शामिल करते हैं तब तो आप 17 गुना बता दीजिएगा, और अगर ऐसे कहा जाए तो 13 गुना है। इस प्रकार से कंपेरिजन किया जाता है। और फिर यदि अपन बात करते हैं तो भाई राजस्थान भारत के कुल क्षेत्र का कितना लेकर बसा हुआ है? तो 10.41% लेकर बसा हुआ है। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में कितना है? 10.41% है। और इस दृष्टि से यदि अपन बात करते हैं कि भाई भारत में राजस्थान का क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान जाता है, तो फिर कितना होगा? 8% के हिसाब से कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। और जैसा कि अपन जानते हैं 1 नवंबर 2000 को राज्य एमपी मध्य प्रदेश एक राज्य अलग होता है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। इसके बाद से यानी राजस्थान क्षेत्रफल में प्रथम स्थान प्राप्त करने लगा। प्रथम स्थान कब से आया? 1 नवंबर 2000 से आया। इसके पहले मध्य प्रदेश का था। यहाँ पर 4 राज्य इसमें बने हैं भारत में, अपन पहले ज्योग्राफी में चर्चा करेंगे। और फिर यदि कहा जाए कि राजस्थान में जिले कितने हैं, तो वर्तमान में कितने जिले हैं? 33 जिले। बड़े जिले या सबसे बड़ा जिला कहा जाए तो क्या होगा? जैसलमेर के बाद जिला आने वाला है बाड़मेर के बाद आएगा आपका बीकानेर के बाद आने वाला है जोधपुर। तो क्षेत्रफल के आधार पर 4 बड़े जिले राजस्थान के हो गए, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। ये 4 बड़े जिले हैं राजस्थान के क्षेत्रफल में, जो पश्चिमी राजस्थान में। और अगर छोटे जिले कहे जाएं तो छोटे जिलों में राजस्थान में सबसे पहले तो 8% चल रहा है कौन सा? धौलपुर। राजस्थान का सबसे छोटा जिला है भाई, कौन सा है? धौलपुर है। तो धौलपुर सबसे छोटा जिला हो गया। धौलपुर के बाद यदि अपन चर्चा करते हैं तो राजस्थान में सबसे छोटा जिला आता है भाई, कौन सा आता है? दौसा आता है। दौसा के बाद आएगा डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद आने वाला है प्रतापगढ़। इस प्रकार से ये राजस्थान के 4 छोटे जिले हो जाते हैं। ठीक है, तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कहा जाए तो कौन सा होगा? क्षेत्रफल में जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल है कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का या राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का अपन बात करें तो लगभग 9.71% यानी 1/10 भाग लेकर बसा हुआ है। 1/10 भाग है। और सबसे छोटा जिला कहा जाए तो कौन सा होगा? धौलपुर, जिसका क्षेत्रफल है 30-33 वर्ग किलोमीटर, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.88% 88% भाग लेकर बसा हुआ। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपन बात करेंगे राजस्थान के बड़े जिले, टोटल जिले 33 हैं। अब इस आगे क्रम में अपन बात करेंगे कि 33 जिले कैसे अस्तित्व में आए, 33 जिले किस प्रकार से अस्तित्व में आते हैं।
और धीरे धीरे राष्ट्रनायकरण अपन इसके लिए पढ़ेंगे। राष्ट्रनायकरण के बाद जब अपन नायकरण समाप्त होता है या भारतीय संविधान लागू होता है तो उस चरण में अपन बात करेंगे। और फिर यदि अपन बात करते हैं यहाँ पर तो धौलपुर, इससे पहले कभी सबसे छोटा जिला अपन ने दौसा भी पढ़ा है। तो दौसा में क्या हुआ था कि 15 अगस्त 1992 को 1992 को सवाई माधोपुर जिला जो है, सवाई माधोपुर SMP सवाई माधोपुर की तहसील थी जिसका नाम था महुआ। तो महुआ तहसील को निकाल कर किसमें मिला दिया गया? दौसा में। इस प्रकार से 8% वर्तमान में 1992 के बाद राजस्थान का सबसे छोटा जिला चला आ रहा है, जो कौन सा है, कौन सा होने वाला भी राजस्थान का सबसे छोटा जिला है धौलपुर है। ठीक है, इसी क्रम में अपन देखते हैं कि भाई राजस्थान जो है, राजस्थान की आकृति वर्तमान में अपन ने कहा कि राजस्थान की आकृति कैसी, विषम कोणिक चतुर्भुज या पतंगाकार है। पतंगाकार शब्द स्ट्रेबो द्वारा दिया गया है। और फिर अपन बात करें विषम कोणिक चतुर्भुज, T.H. हेनरी ने कहा, यह आपका राजस्थान है। राजस्थान ने वर्तमान स्वरूप, जैसा कि अपन कहें राजस्थान ने अपना वर्तमान स्वरूप कब प्राप्त किया, तो भाई किया था, कब किया था? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान ने अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया। इससे पहले अपन देखें तो राजस्थान के लिए सर्वप्रथम लिखित उल्लेख या राजस्थान का उल्लेख अपने सर्वप्रथम अपन को प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है? जब यहाँ पर खीमल माता का मंदिर है, खीमल माता जिसे सेमाली माता भी कहा जाता है, यह आपके पड़ती है सिरोही, बसंतगढ़ सिरोही। यानी अपन यूं कहें कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग या लिखित प्रमाण हमें किसमें मिलता है? तो यहां पर विक्रम संवत के अनुसार आता है 682 विक्रम संवत और 625 ईस्वी। 625 ईस्वी का जो शिलालेख प्राप्त हुआ है बसंतगढ़ सिरोही के शिलालेखों से। और बसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में खीमल माता के मंदिर के जो शिलालेख है उसमें अपन को द्वितीय शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी राजस्थान शब्द का प्राचीनतम लिखित उल्लेख हमें बसंतगढ़ सिरोही खीमल माता के मंदिर के शिलालेख से प्राप्त होता है, जो कि 625 ईस्वी या 682 विक्रम संवत का हमें मिलता है। इसी के बाद अपन अगले चरण में यदि बात करते हैं तो यहां पर आप जानते हो सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस थे और जॉर्ज थॉमस के द्वारा इसके लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। राजस्थान शब्द के लिए या वर्तमान राजस्थान के लिए, यानी अपन देख रहे हैं राजस्थान ने अपना वर्तमान स्वरूप, जैसा कि आप विषम कोणिक चतुर्भुज या पतंगाकार देखते हो, ये तो प्राप्त हुआ 1 नवंबर 1956 को। लेकिन इससे पहले अपन बसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में नाम बढ़ते हैं और लिखित प्रमाण के रूप में जॉर्ज थॉमस द्वारा सन 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था। और इसका लिखित प्रमाण हमें मिलता है 1805 में। एक थे इनके शिष्य जिनका नाम है विलियम फ्रैंकलिन, जो कि जॉर्ज थॉमस के शिष्य हुआ करते थे। विलियम फ्रैंकलिन ने अ मिलिट्री मेमोरियल टू जॉर्ज थॉमस, अ मिलिट्री मेमोरियल टू जॉर्ज थॉमस, यानी अपन यूं कहते हैं कि 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी, अ मिलिट्री मेमोरियल टू जॉर्ज थॉमस, अ मिलिट्री मेमोरियल टू जॉर्ज थॉमस। उस पुस्तक में हमें लिखा गया लिखित मिलता है, विलियम फ्रैंकलिन ने लिखा है कि यथासंभव इस क्षेत्र के लिए, यानी इस राजपूत राजाओं के बाहुल्य क्षेत्र के लिए, यहाँ पर जो है यथासंभव राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? जॉर्ज थॉमस ने किया है। इसी कड़ी में यदि अपन आगे बढ़ते हैं तो आप जानते हो जिन्हें राजस्थान या राजस्थान के इतिहास में घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, कर्नल जेम्स टॉड, जिन्हें घोड़े वाले बाबा के पॉलिटिकल एजेंट थे अंग्रेजों के शासनकाल में, जिन्हें हाड़ौती रेजिमेंट का जो है चार्ज या प्रतिभाग दिया गया था। तो कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा फिर क्या हुआ, 1889 में 1829 में क्या किया गया, एक पुस्तक लिखी, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान,
एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक प्रकाशित की गई या लिखी गई। कब लिखी गई थी? 1829 में इन्होंने प्रकाशित की इसको, जिसका दूसरा नाम जो आता है वो सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया आता है। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड द्वारा इसके लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। देखो अपने यहां से चले, सर्वप्रथम लिखित प्रमाण हमें खीमल माता जो सिरोही बसंतगढ़ शिलालेख है वहां से प्राप्त होता है 682 या 625 ईस्वी। और राजस्थान शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया है और राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है कर्नल जेम्स टोड द्वारा 1829 में, जिसका लिखित प्रमाण हमें एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक में मिलता है। हाँ, आज हम राजस्थान को राजस्थान नाम से जानते हैं, पहले इसे अलग अलग नामों से जाना गया, लेकिन संवैधानिक रूप से, जैसे अगर संवैधानिक इतिहास यदि अपन इसका पढ़ते हैं तो हुआ यूं कि जब राजस्थान संघ यानी अपन बात करें राजस्थानीकरण की, तो राजस्थान संघ का गठन किया गया था 25 मार्च 1948, जो राजस्थानीकरण का दूसरा चरण के नाम से अस्तित्व में आता है, जिसमें 9 रियासतें और 2 ठिकानों का विलय हुआ था। तो राजस्थान संघ यानी अपन यूं कहें राजस्थानीकरण में राजस्थान शब्द कब से जोड़ा जाने लगा या राजस्थान को कब से स्थायी रूप से राजस्थान के नाम से पुकारा जाने लगा, तो राजस्थान संघ में 25 मार्च 1948 से राजस्थान के साथ राजस्थान नाम जोड़ दिया गया। उसके बाद स्थायी रूप से राजस्थान रहा। और जैसा कि आप जानते हो भारतीय संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 यानी राजस्थानीकरण का यह आता है छठा चरण, जब अपन इसे बोलते हैं पूर्व राजस्थान या राजस्थान भर श्रेणी अपने से कहते हैं। तत्कालीन यहाँ पर गवर्नर या चीफ सीट के आधार पर इन्हें ABC 3 श्रेणियां प्राप्त थी। तो पूर्व राजस्थान जो था 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ, तो अपन यूं कहें कि राजस्थान का नाम विधिवत रूप से, कानून रूप से कब स्वीकार किया गया, राजस्थान को राजस्थान नाम स्थायी रूप से कब दिया गया? 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का नाम विधिवत रूप से स्वीकार किया गया और इसी दिन राजस्थान की स्थायी रूप से राजधानी क्या घोषित कर दी गई? जयपुर घोषित कर दी गई। और सत्यनारायण राव देव की समिति, सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति में केंद्रीय राजधानी से निकटता देखते हुए स्थायी रूप से राजस्थान की राजधानी क्या घोषित कर दी? जयपुर। तो यानी अपन कहें कानून रूप से राजस्थान का नाम स्थायी रूप से राजस्थान कब रखा गया? 26 जनवरी 1950 को रखा गया। और फिर कहें कि राजस्थान की राजधानी स्थायी रूप से जयपुर कब घोषित की गई? जो 26 जनवरी 1950 को घोषित की गई। और जैसा कि अपन जानते हैं राजस्थानीकरण आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के साथ एकीकरण के 7वें चरण में जैसा आज राजस्थान है वैसा इसने स्वरूप प्राप्त किया है। ठीक है, थैंक यू।